जय माता दी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:10 और मैं आई हूँ नीचे मशीन में कपड़े डालने हर रोज़ की तरह। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नीचे वाले पार्किंग से। हमारे ब्लॉग की शुरुआत में और रेम्बो मिलकर कर रहे। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं, मम्मी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए चाय बनाते हैं। तो आज है 15 जुलाई और वेडनेसडे। तो चलो ऊपर चलते हैं और इसको देखो, मॉर्निंग में ही इसको शैतानियाँ करनी होती है। तो चलो चाय बनाते हैं। तो अभी बजे है 7:38। तो यहाँ पर हमारी मम्मी के लिए मैंने अच्छे से सेटअप लगा दिया है सारी चीज़ें। तो अभी चाय पीनी है और उसके बाद जाना है नहाने। तो चलो नहाने चलते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कर दी है, दरवाज़ा कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ पर चुईया रानी रहती है। उसका एक बेचारा बच्चा मर गया और इसका एक बच्चा लेकर पता नहीं कहीं चली गई। आज मैं मॉर्निंग में उठी ना, तो जो हमारे दरवाजे के पास ना हम इतना बिस्किट रखते हैं, क्योंकि हमारा घर में बहुत सारा सामान ऐसा है जो पहले भी चूहों ने कुतर दिया था, जो महंगा है। तो महंगा भी है कुछ सामान, और कुछ मशीन भी है, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, सारी चीज़ें, फ्रिज है, फिल्टर है। उसके वायर भी अगर कुतर देंगे खास ज़्यादातर तो फ्रिज का वायर, क्योंकि फ्रिज है ना, अभी हमने एक साल तो ऑलमोस्ट हुआ है हमने लिया है, नया है। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे बहुत सारे आ जाते हैं ना। तो इसलिए चूहे से खर्चे तक पहुंच गई मॉर्निंग में मैं, तो इसलिए बिस्किट रखना पड़ता है। तो नहीं तो क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसे दब ऐसे कहीं पिचक जाके तो मर जाते हैं ना चूहे, तो बेचारे, तो बदबू आती है, फिर साफ़ तो मैंने ही करना है। तो अभी बिस्किट रखा था तो शायद उसने खाया था, इसलिए ना ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो चलो चाय पीते और नहाते हैं। अभी ब्रश करना भी बाकी है मेरा। अभी बजे है 8:36, मतलब ऑलमोस्ट 8:45 होने को आए हैं। तो हमारा नीचे का फ्लोर मैंने झाड़ू मार दिए और इतने कपड़े हैं जो सुखा दिए। तो चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि दीदी नहाने गए हैं, मम्मी का भी वर्कआउट करके ऊपर गए हैं। तो चलो हम भी ऊपर चलते हैं और ऊपर का काम करते हैं। अच्छा, अभी बजे 8:56 और अभी ना थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी के ब्लड सैंपल और जो यूरिन होता है उसका सैंपल लेकर गए। तो मेरी मम्मी के कल डॉक्टर ने 4 रिपोर्ट करवाने की बोले। तो वो भैया ने बोला है कि एक एलर्जी का था, एक किडनी का, क्रिएटन का था, दूसरे 2 थे वो मैं पूछना भूल गई। तो अभी वो रिपोर्ट आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि एक एलर्जी का है, अगर वो पॉजिटिव आई तो उसके रिपोर्ट और भी ब्लड होगा, और उसके रिपोर्ट अहमदाबाद में होंगे, यहाँ से सैंपल जाएगा। तो फूड, फिर ये जो धूल उठती है उसका, और फिर तीसरा भी उन्होंने बताया किसी चीज़ का, और भी बहुत सारी एलर्जी हो सकती है, ऐसा मम्मी को बोला है। तो अभी देखते हैं कि क्या आएगा रिपोर्ट। मैं चाहती हूँ एलर्जी का नेगेटिव आए, क्योंकि वो सिंपल सी एलर्जी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी स्किन एलर्जी, इसलिए ये मुझे खून में मिली है। मुझे बचपन से ही मुझे स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा रही है। तभी चलो ऊपर चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं। आज का काम थोड़ा लेट होने वाला है इसलिए। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो अभी बजे हैं 9:06 और अभी नाश्ते में है सिंपल वाले पुडले, जिसमें सिर्फ धनिया, नमक, क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर, हल्दी डाली है और हींग डाली है। तो यहाँ पर बन रही मेरी और दीदी की चाय। तो यहाँ पर हमारे मम्मी कर रहे हैं रेम्बो के बीन्स को साफ़, और यहाँ पर हमारे रेम्बो जी खा रहे उनके खुद के बीन्स जो दीदी ने उबाल के दिए हैं। तो मैंने एक पहला पुडला बना लिया है, चिल्ला कह सकते हैं, और ये हमारे खाने के लिए चिल्ला है। तो अभी ना ये बैटर बहुत अच्छा बन रहा है मुझसे, नहीं तो इसमें ना वो टमाटर प्याज डालते ना तो अच्छा नहीं बनता, क्योंकि वो ना छोटे छोटे पीसीस होते तो वहाँ पर फट जाता है। तो अभी चलो नाश्ता करते मॉर्निंग का। टाप ऊपर, हाँ बोलो बोलो। तो अभी बजे है 10 और ये देखो मैंने सारे कपड़े यहाँ पर सुखा दिए, थोड़े अंदर ले लिए। तो मैं आई हूँ नीचे हमारे रेम्बो जी को लेकर कपड़े सुखाने और नीचे का फ्लोर साफ़ करने। तो ये जनाब इस कपड़ों के बीच में जाकर बैठ चुके हैं, और ये देखो इनका कामकाज चालू हो चुका है। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पर थोड़ी देर बैठेगा तो मुझे आराम मिलेगा काम करने में। तो आज काम थोड़ा लेट हो चुका है, ऊपर की झाड़ू पोछा भी बाकी, तो झाड़ू पोछा दीदी ऊपर कर रहे, मैं कपड़े सुखाने और नीचे का फ्लोर साफ़ करने, और मुझे बर्तन भी साफ़ करने। हुआ यूँ कि जो भैया आए थे ब्लड और यूरिन लेकर गए, उसके बाद मम्मी ने बोला उनको भूख लगी तो नाश्ता बनाओ। तो हम नाश्ता बनाने लग गए, तो हमारा 1 घंटा उसी में चला गया। तो अभी अपना नाश्ता पानी हो चुका है, तो अभी घर का काम करते हैं, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो अभी हमारे रिंगो को ये सो रही हूँ, तो अभी इसको आना भी है, नींद भी आ रही, इधर भी बैठना है। इसका कहना मैं यहाँ पर बैठूँगा, सोऊंगा, तू यहाँ पर खड़ी रहे। भाई हमारे घर में काम है, इसको देखो कितना फ्लफी फ्लफी हो रहा है, इसको नींद आ रही ना, इसलिए। तो अभी बजे है
10:10 और मेरा नीचे का फ्लोर भी साफ हो चुका है। सारे कपड़े भी फोल्ड सुखाने होते हैं तो उसको फोल्ड बोल देती हूँ, फोल्ड करने होते उसको सुखाने बोल देती हूँ। सीतू पागल थे गए। तो चलो अभी ये वाले कपड़े, तो अभी ऊपर जाना है, बर्तन साफ़ करने हैं और भी बहुत सारा काम है। तो चलो चलते हैं। ये वाले कपड़े पहले धूप में रख देती हूँ थोड़े से। ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ये वाला, क्योंकि मोटर चालू बंद करने में तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर सारे कपड़े सूख चुके हैं, सारा का फ्लोर भी साफ़ हो चुका है। तो हमारे ना कह सकते हैं मेरे और दीदी के मिलकर 20-22 हज़ार हमने उड़ा दिए सामान लेने में। उड़ा नहीं दिए, सामान लिया है। तो दीदी के कुछ ज़्यादा ही पैसे वेस्ट हो चुके हैं। हमने कुछ ऐसी चीज़ें मंगाई जो हमारे काम की नहीं है। तो उसमें से एक चीज़ ये थी, हमारे काम की है बट वो फोल्टेड है। तो इसको एक हफ्ते के बाद हमने सोचा है, मैंने 2-3 दिन से सोच रही थी, क्योंकि इसके जो ढक्कन है वो एक बार अगर गिर भी जाए तो टूट जाएगा। तो इसको कल रात मैंने रिटर्न कर दिया बहुत सोचने के बाद। तो अभी इसको खोलना है। तो जो भैया है उसका बॉक्स और सब कुछ संभाल के रखा है, तो वो भैया आएंगे और इसको ले जाएंगे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, टूटा हुआ है। इस पर हमने व्लॉग भी बनाया है बट हमने एक्सेप्ट कर लिया था। बट कल रात जब हमने कुछ और भी डोर्स मैंने देखे थे जब दीदी नहाने गए थे तब, तो वो 3-4 हज़ार के थे बट वो काफ़ी इस तरह से ही थे। तो मतलब 1,000 इसमें हमने इन्वेस्ट किया है, उससे अच्छा हम कोई और ऐसी चीज़ ले लें। तो ये वापस कर रहे हैं। तो और इसको अरे नींद, ये देखो इसको ना सोना होता है ना, इसलिए से बोलता है नींद में। तो अभी ऊपर चलते हैं। और ना इसको ना भी नींद आ रही, देखो अगर इसके घर में हम अच्छे से बनाकर घर उसमें देंगे ना इसको सोने के लिए, तो ये बंदे को वहाँ नहीं सोना, कंधे पर सोना है। इसकी आदत बहुत बिगड़ गई अभी, हमने बिगाड़ा है, खास करके तो मैं नहीं। ये देखो इसे खुद को खुजली करते 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 सो जाता है। तो अभी इसको खोलना है, अनबॉक्सिंग करना है, उसको बॉक्सिंग करना है, अनबॉक्सिंग नहीं बॉक्सिंग करना है। तो अच्छे से इसके बॉक्स में भरते हैं, क्योंकि आजकल में ही शायद पार्सल वाले भैया रिटर्न में ले जाएंगे। और दीदी ने एक भी चीज़ मंगाई थी, मैंने उसको बोला है मत मंगा, बट उसने वीडियो देखकर एक चीज़ मंगाई, तो वो भी उसको रिटर्न करनी, तो मैं बाद में कर दूँगी। तो चलो पहले फटाफट ऊपर चलते हैं, बर्तन साफ़ करते, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद खाना बनाते बनाते वीडियोस अपलोड करेंगे। और मैं और दीदी बातें करते रहते, ये बनाना, बट टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने अभी 5 कुर्ती मंगा ली, अभी एक और मंगा ली है। तो सारे के वीडियोस बनाने हैं। अभी सब रास्ते में, अभी तक आया कोई भी नहीं है, मतलब एक भी टी शर्ट नहीं आया। मैंने रोनाल्डो वाला टी शर्ट, मेसी वाला, फिर एक ब्राज़ील वाला, 3 मंगाए ऑनलाइन, बट तीनों एक ही दिन आने वाले। तो मेरे तो वाट लगने वाली, क्योंकि रिटर्न भी करना होता है उसको। हाँ, मीशो में हम चीज़ रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि एज ए मीशो कंटेंट क्रिएटर में आप कोई चीज़ मंगाते हो तो वो आपको ब्लैक नहीं करते, आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी वीडियोस बनाकर आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने मीशो से नहीं मंगाए, क्योंकि मीशो में अवेलेबल नहीं थे। एक मेसी का टी शर्ट है वो मंगाया है, तो वही शायद 3XL आने वाला है, तो मेरे लिए तो बन जाएगा। बट एक छोटा वाला आएगा तो शायद फिट हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे कोई जुगाड़ मारना पड़ेगा। तो चलो कोई नहीं, हमने चलना है ऊपर, बर्तन साफ़ करने हैं। और बहुत हो गई आज की मेरी बातें। तभी बजे 11:07, 2 मिनट मैंने बकर की, फिर मुझे पता चला मैंने शूट ही चालू नहीं किया। तो अभी नीचे ये देखो, फिर से मुझे तात्कालिक कपड़े बदलने पड़े। 15-20 मिनट पहले इतना तूफान आया कि बारिश आ गई, कपड़े अंदर लेने पड़े, ये सारी चीज़ें दीदी को करनी पड़ी, क्योंकि मैं बर्तन धो रही थी और मैं भीग गई। आज ही मैंने मॉर्निंग में तेल डाला और फिर मुझे यहाँ पर बैग पहनना पड़ा, और उन्हें भी ना लिया, क्योंकि मैं जब बर्तन धोती हूँ तो मेरे कंधे पर बैठता है। तो अभी बारिश आई, लाइट चली गई है, कुछ पता नहीं है। तो आज खाने में है मूंग, आखी मूंग की सब्ज़ी, भाखरी और रोटली। तो अभी रोटली दीदी बनाने वाली, उसके लिए, मेरे बड़े भाई के लिए, क्योंकि अभी मेरा बड़ा भाई भी आ चुका है नाश्ता करने। तो चलो ऊपर चलते हैं। मैं नीचे देख रही थी कि यहाँ से लाइट गई या नहीं, बट ऊपर से ही गई है। तो चलो ऊपर चलते, बिना लाइट के टाइम निकालते। तो मुबारक हो, मैंने बोला, और लाइट आ गई है, तो चलो अच्छी बात है। तो कपड़े धुल जाएंगे। तो चलो मम्मी के जो कपड़े धुले हुए हैं ऊपर लेकर चलते हैं। बारिश भी चली गई तो शायद ये सूख जाएंगे, आई होप सो। तो अभी बजे है 12:56। तो यहाँ पर मम्मी के लिए चाय बन रही है। तो चावल को बॉईल करने के लिए रखना है, और अखे मूंग को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो चलो खाना बनाते हैं। तो अभी बजे है 4:30। मैं और दीदी आए हैं। इस कमरे की हालत देखो कुछ ऐसी है, और हम हिसाब कर रहे हैं मैं और दीदी की कौन सी चीज़ कितने की आई है। तो अभी बजे है 4:30। हम दोनों बहनें आए हैं, 1-1.5 घंटा हो चुका है। अब
तक हम हिसाब ही कर रहे हैं कि कौन सी कितनी चीज़ें, कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या चीज़ें ली है, मेरे कितने निकलते हैं दीदी को देने। तो हमने सारे प्रोडक्ट्स की आधे आधे पैसे और बांट लिए हैं, उसके कितने निकल रहे थे वो सब कुछ तो हम कर रहे हिसाब। और हमारे रेम्बो जी को जाना है बाहर, क्योंकि मेरी दीदी बाहर गई है टंकी पर मोटर करने के लिए। हाँ देखो, हालो हालो जो भाई भी। तो चलो हम ये सब करते हैं। पैसे हाथ से कितने सारे चले जाते पता ही नहीं चलता हर रोज़। तो दोपहर में 4:30 बजे, मतलब 1 घंटे पहले मेरा भाई सारा सामान लेकर आया है। इसमें आधा रेस्टोरेंट का है, आधा हमारे घर का है किराना। और यहाँ पर हमारे रेम्बो जी वर्कआउट करते हुए। तो अभी बजे है 5:55। तो यहाँ पर हो रही है मम्मी की शाम की इवनिंग वाली चाय, और यहाँ पर हमारी दीदी चुन रही है धनिया। तो अभी बजे है 6:48। तो मैं और रेम्बो आए थे नीचे कपड़े लेने, तो मैंने सारे कपड़े वहाँ पर रख दिए। तो चलो ऊपर लेकर चलते हैं। तो आज कपड़े थोड़े कम हैं, बट बहुत लेट है, मैं बहुत लेट हूँ। तो चलो कपड़े ऊपर ले जाऊँगी और उसको फोल्ड करूँगी। तो अभी बजे है 7:36। तो मैं और दीदी मिलकर आज लीली चोरी, जो हरी चोरी होती है, उसकी सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो इसको देखो, मैंने इसको इतनी अच्छी दी है सींग। और ये देखो, इसको एक कचरा खाना है। फिर मैं इसको कचरा ही बोलूँ ना, या जाता नहीं पटी कही है, जाता नहीं। तो अभी बजे है 7:51। तो आज शाम के खाने में है चोरी की सब्ज़ी। तो अभी बजे हैं 8:02। तो हमारा खाना बन चुका है और निकल भी चुका है। तो मैं, मम्मी और दीदी आज हम तीनों ही घर पर हैं। तो चलो खाना खाते हैं। तो अभी बजे हैं 9:18। और मैं आई हूँ नीचे। हर रोज़ की तरह हमारा एक ही काम है। तो आज दोपहर से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। और अभी भी मेरे हाथ को देखो, इतना लाल हो गया। मैं फ़ोन दिखाकर घुमा कर दिखाती हूँ। तो अभी ना मेरा हाथ लाल नहीं दिख रहा है, बट ये जो 3-4 दाने दिख रहे हैं ना, वैसे पूरे हाथ में, दोनों हाथ में हो चुकी है। देखो, दिख नहीं रहे, बट इतनी मतलब इचिंग हो रही है। और ये देखो, रायता फैला हुआ है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि मैंने वो वाला जो मैंने ऐसा कबाट ऑनलाइन मंगाया था, उसे रिटर्न करना था। तो आज जो रिटर्न वाले भैया 2 आते, एक रिक्शा लेकर आते, एक एक्टिवा लेकर आते। तो जो एक्टिवा वाले भैया थे उन्होंने मना किया कि उनके एक्टिवा में ये नहीं आएगा। तो उन्होंने रिक्शा वाले जो भैया है, ऑनलाइन जो पार्सल लेकर आते हैं फ्लिपकार्ट का, वो एक कार्ट का होता है। जैसे मीशो में वालमो है, वैसे ही फ्लिपकार्ट में एक कार्ट है। तो वो भैया ने कल के लिए डिले कर दिया इसको, कि अगले 24 घंटे में इसको ले जाएंगे। तो इसलिए दीदी ने आज फोल्ड कर दिया, सारा बॉक्सिंग कर दिया। अनबॉक्सिंग हमने किया था और इसको वापस दे रहे। तो सारा सामान वैसे का वैसा है। तो आज पूरे दोपहर में मैंने और दीदी ने कितने का खर्चा हुआ, किसका कितना सामान आया, मेकअप से लेकर सारी चीज़ें, रिंग लाइट से लेकर, बस वही हिसाब किया। और पता नहीं, दोपहर से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब कहीं मन नहीं लग रहा है कुछ भी किसी से बात करने का। मतलब ऐसा ही लगता है कि रोती जाओ, बहुत रो, ऐसे रो कि थक जाओ, इतना रो। पता नहीं क्यों। बट अभी जब मैं बर्तन धो रही थी, उसके बाद नहाने गई, तो पता नहीं मेरे हाथ में क्या हुआ है। मतलब इतनी अभी भी इचिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी रुमाल या नेपकिन को लेकर ना दोनों हाथ को घिस लो, इतना मतलब इचिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं आज एक सिंपल से व्लॉग को ही एंड करूँगी। मैं नीचे आई थी व्लॉग को एंड करना, बट अभी तो 500 आ गए। तो आज मम्मी का मॉर्निंग में रिपोर्ट हुआ है कि उनकी स्किन एलर्जी के बारे में। तो हमने डॉक्टर को रिपोर्ट भेजे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटीज़ के डॉक्टर को दिखाना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं और मेरा छोटा भाई, वो दोनों कल स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे और सारी चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि फ़ोन में कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। तो कल मम्मी और मेरा छोटा भाई मॉर्निंग में जाने वाले हैं हॉस्पिटल। अब वो नहीं पता कितने बजे, क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे सुबह उठकर मंदिर की सफाई करनी है। तो भी चलो सो जाते हैं। व्लॉग को एडिट करना है, और एक जो मेरा डेली लाइफ का शॉर्ट है उसको एडिट करना है। और मेरे में श्रृंगार का आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अगले जो 5 प्रोडक्ट है उसके एक शॉर्ट बनाकर, एक वीडियो शॉर्ट बनाकर उसे कल अपलोड कर दूँगी। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, सुख आएंगे दुख आएंगे, पता नहीं मुझे मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं। और आज दोपहर में भी ना, यहाँ पर जब मैं बर्तन खाना खाकर
1-1:30 बजे जब मैं नीचे उतर रही थी ना नैपकिन नीचे मशीन में डालने के आने के लिए, तो फिर से जो हमारे घर में तीसरा घर है ना वहाँ पर सांप का बच्चा दिखा है। पिछले 2 हफ्ते में ये तीसरी बार है। सांप के छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, तो अभी किसी को हानि नहीं पहुँचाई है। बट मेरी मम्मी बहुत डर गई है कि वो यहाँ पर आएंगे, तो मुझे बोल रहे थे कि सारी चीज़ें अच्छे से रख दो, क्योंकि मॉर्निंग में अगर कोई चीज़ उठाओ तो मतलब सांप आए तो। क्योंकि 3-4 साल पहले हमारे गांव में ऐसा हुआ था कि एक छोटी सी बच्ची स्कूल जा रही थी, उसने अपने शूज़ लेने थे और लकड़ी की जो झाली होती है ना पानी की टंकी के पास, अंदर सांप था, उसको पता नहीं था, वो अपने जूते ले रही थी और सांप ने उसको काटा तो वो बेचारी मर गई। तो इसलिए मम्मी डर रही है। तो मैं तो नहीं डरती, क्योंकि हमारे साथ भगवान जी, और वैसे भी वो बेचारे एक प्राणी है ना, वो एक जीव है, वो बेचारे क्या ही किसी को हानि पहुंचाएंगे, वो अपनी सेफ्टी के लिए काटते हैं ना हमको। ये तो नहीं है कि उनको मज़ा आता है हमें काटने में, जब वो अनसेफ फील करते तभी वो बाइट करते हैं। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया सांप पे। तो अभी भी पिछले 6 दिनों से यहाँ पर सर दर्द कर रहा है, अभी हाथ में इचिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। ये अभी दिख नहीं रहा है, लाल हो चुके हैं, मतलब इसे लाइट की वजह से, और हाथ की कुछ ऐसी हालत है। देख लो, जहाँ पर ना ज़्यादा काले काले धब्बे दिखाई देंगे ना वहाँ पर से खून निकलता है। और इस वाली उंगली की छोटी वाली और इस वाली उंगली छोटी वाली की तो बैंड बजी पड़ी हुई है, मतलब इस दोनों उंगली से तो कोई काम ही नहीं होता। तो चलो कोई नहीं, मैंने कहा ना सुख दुख आते रहेंगे। तो चलो चलते हैं। आज के एक सिंपल से ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।